यानी हम हर एक मन जो यहाँ पर अपने को बच्चा कहकर निराकार रूप में टिक कर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से ज्ञान ले रहा है, वो ही जानता है कि अब उसकी अलग अलग कॉन्शियसनेस के लेवल पर क्या क्या स्थिति बनती है, गणेश हनुमान अलग अलग स्थिति से। बाकी ऐसा नहीं कि कोई रथ है उसके थ्रू भगवान आकर हमें ज्ञान सुना रहा है। ये हमारी कॉन्शियसनेस ने, मन ने एक कहानी रची, उसमें ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन रची, उसमें एक ब्रह्मा बाबा रचे, उसमें उसने ये ज्ञान की मुरली रची। वो ज्ञान की मुरली हमको रोज बाहर से दिखाता है, सुनाता है, और हम उसको सुनकर ऐसे समझते हैं कि हम उससे कुछ बन रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये मन ने पूरा खेल रचा है। और हम कुछ और नहीं, कहीं और नहीं, हम अपने ही सत्य को जानकर ऊंचे उठते जा रहे हैं। तब तक उठेंगे जब तक हमें ये बात पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, जब तक हम मुरली और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता, हम मुरली का स्वरूप नहीं बन जाते तब तक ना। तो श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस, क्योंकि बाहर से जो चीज हम मुरली के रूप में सुन रहे हैं उसकी सूक्ष्म रहस्य मेरे अंदर की बातें हैं, और वो जब तक उसमें गैप है, डिफरेंस है, तब तक मुझे वो लेते रहना पड़ेगा। जब मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी, जब मेरे और उसमें अंतर नहीं रह जाएगा, तो बाहर से मुरली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अपनी उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से डायरेक्ट अपनी सत्य को, और जो बचा हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ये जो पुरुषार्थ दो लेवल पे है। फर्स्ट लेवल पे बहुत टाइम लगता है, जो हम सब लोग बिता चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे टाइम इतना नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी चढ़ेंगे ऊपर। तो श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, यानी वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है सतयुग की, हम कॉन्शियसनेस की, जब यहाँ पे श्याम सुंदर दोनों रोल को हम साक्षी होकर देख पा रहे हैं, वो प्रिंस की स्टार्टिंग पोजीशन है सतयुग। श्री कृष्ण का यह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। अंडरलाइन, कोई श्री कृष्ण फिजिकल रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि से देखना मतलब ज्ञान से समझना कि वो सूक्ष्म समझ मन की, जहां पर मैं ये जान पा रही हूँ कि चाहे बुराई हो, दुख हो, चाहे अच्छाई हो, सुख हो, दोनों ही मेरे अंदर है। उस अवस्था को समझना दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि का मतलब ज्ञान की नेत्र से, उसको श्री कृष्ण कहते हैं। कोई फिजिकल रूप का इंसानी मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण नहीं है। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है, यह भी समझने की बात है। अंडरलाइन, परमात्मा सबको भेजने वाले है की बात क्या है? जब मन में जो हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो बीज रूप है, उसके द्वारा जब मन क्रिएट होता है, और मन में जब बनी बनाई रिकॉर्डिंग का जिसका पार्ट होता है, वो कैरेक्टर आपके सामने आ जाता है। उस कैरेक्टर से मन एक रिश्ता बना लेता है, और फिर जब उस कैरेक्टर को याद करता है, तो वो रिश्ते को याद करके फिर उसको कहीं फोन पे, कहीं सामने, कहीं किसी की फोटो में, किसी की चिंत, किसी की मेमोरी में उसकी इमेज को याद करके फिर उसकी कहानी को याद करता है। तो वास्तव में कोई भेजने वाले की बात नहीं है, लेकिन उस बीज रूप से ही मन निकला है, मन से ही सारे कैरेक्टर फॉर्म होते हैं, और वो कैरेक्टर जब जिसकी स्क्रिप्ट हमारे साथ बजनी होती है, चाहे संकल्प में, चाहे एक्शन में, चाहे बोल में, वो बजने लगती है। तो ये सब समझने की बातें हैं।